नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात पटना की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार ने यह समीक्षा बैठक की है। तो मुख्यमंत्री की ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हुई है। तो सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पर। अशोक जी, सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, क्या कुछ अहम चर्चाएं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई है, जिसमें ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अलावे ऊर्जा विभाग के जो है सो सभी बड़ी अधिकारी मौजूद थे और मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव मौजूद थे और उनके जो प्रधान सचिव है चंचल कुमार, वो भी मौजूद थे। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि एक तो मुख्यमंत्री ने जो हर खेत में पानी पहुंचाने का जो फैसला लिया है, उसके तहत जो विद्युत आपूर्ति की स्थिति है उसकी उन्होंने समीक्षा की। और दूसरी बात की, जो बिहार में अब जो एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा के लिए केंद्र सरकार ने एक निर्धारण किया है, जिसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा है वह भी राज्य में उसका भी विकास होना है। तो ऐसी परिस्थिति में सौर ऊर्जा के लिए भी जो राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा के बारे में मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि यह एक अक्षय ऊर्जा है, यानी कि ये खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने की बात राज्य में की जा रही है और केंद्र सरकार ने भी अब एक निर्धारण कर दिया है कि एक अनुपातिक रूप से राज्यों में सौर ऊर्जा का भी प्रयोग होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है। तो बिहार में विद्युत की जो स्थिति है वो उसकी आपूर्ति निर्बाध गति से कोरोना काल में भी जारी रहे, नंबर एक। दूसरी बात है कि जो हर खेत में बिजली पहुंचाने का जो राज्य सरकार का वादा है, उस वादे को अमली जामा पहुंचाने के लिए इन जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, या सरकार ने जो मुख्यमंत्री ने जो टास्क दिया है विद्युत विभाग को, उस टास्क पर कितना अमल हो रहा है, इन सारों बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है और उन्होंने अपने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी किया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अशोक जी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्राचार्य कार्यालय के समक्ष छात्रों में प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे थे। वहीं आंदोलन करे जूनियर डॉक्टर शुभम ने कहा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से हम लोग मांग करें कि एक राज्य में एक ही प्रकार का स्टाइपेंड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीएमएस का स्टाइपेंड को रिवाइज करके 26,000 रुपया कर दिया गया, लेकिन बिहार के बाकी मेडिकल कॉलेज के स्टाइपेंड 15,000 रुपया है। जब पहली बार स्टाइपेंड का रिवाइज हुआ था तो कहा गया था कि प्रत्येक 3 साल पर स्टाइपेंड को रिवाइज किया जाएगा, लेकिन रिवीजन की बात तो दूर, आज तक आश्वासन तक नहीं मिला। एक राज्य में एक ही स्टाइपेंड होना चाहिए। अभी आईजीएमएस का स्टाइपेंड रिवाइज करके 26,000 कर दिया गया है, लेकिन हमारा स्टाइपेंड, हमारे से पूरे बिहार के बाकी सारे कॉलेज का स्टाइपेंड सिर्फ 15,000 रुपये है। जब पहली बार रिवाइज हुआ था स्टाइपेंड, तब बोला गया था सरकार के द्वारा कि हर 3 साल पे हमारा स्टाइपेंड रिवाइज किया जाएगा, लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत सारे चिट्ठियां सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को और प्रधान सचिव को लिख चुके हैं, लेकिन इसके बारे में रिवीजन तो छोड़िए, कोई आश्वासन तक नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे मांग को माना जाए और स्टाइपेंड को रिवाइज किया जाए। साथ ही हमारे साथ जो पीजी सीनियर्स थे उनका भी स्टाइपेंड रिवाइज करने की बात हुई थी, तो उनको 1 फरवरी 2020 से उनका स्टाइपेंड रिवाइज कर दिया गया है, लेकिन हमारा स्टाइपेंड अभी तक रिवाइज नहीं। अधिक जानकारी के लिए दरभंगा से हमारे सहयोगी गिरीश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। गिरीश, जानना चाहेंगे कि इन मांगों को लेकर डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है, क्या अहम जानकारी? जी देखिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रचार के समक्ष में आज करीब 100 सैकड़ों की संख्या में जो है जूनियर डॉक्टर पहुंचे और अपने हाथ में पैम्फलेट लेके अपनी स्टाइपेंड की मांग के वृद्धि को लेके
उन लोगों ने प्रदर्शन किया। उन लोगों का साफ तौर पे कहना था जो एक स्टेट में दो कानून कैसे, अगर आईजीएमएस में जब स्टाइपेंड की वृद्धि की गई है और बिहार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं की गई है, जबकि हम लोग को अभी तक 15,000 मिला, उन लोगों को वृद्धि करके 26,000 रुपया दिया गया। हर एक 3 साल पे स्टाइपेंड वृद्धि की बात हुई थी, लेकिन अभी तक हम लोग कई बार पत्राचार कर चुके हैं स्वास्थ्य विभाग में और स्वास्थ्य मंत्री के पास, लेकिन हम लोग का स्टाइपेंड में वृद्धि नहीं हुआ। इसी को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गिरीश। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बेरमो विधायक अनूप सिंह ने मुलाकात की। विधायक अनूप सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण में नियंत्रण करने के लिए पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाने और निमित्त निजी कोष से 5 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा है। मालूम हो कि विगत दिनों मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित राज्य के सभी माननीय सांसदों और विधायकों के साथ हुए वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विधायक अनूप सिंह ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए पत्रकारों के परिजनों के सहायतार्थ 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी। विधायक अनूप सिंह ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से प्रेस क्लब को सौंपे। मौके पर विधायक अनूप सिंह ने भाई अनिल कुमार गौरव भी उपस्थित थे। डिमांड ड्राफ्ट हम लोग ने सौंपा है 5 लाख का, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने घोषणा किया था और उनसे निवेदन किया था कि अगर उनके हाथों के द्वारा प्रेस क्लब को दिया जाए तो आने वाले समय में और लोग इससे प्रेरित होकर हमारे प्रेस के जो लोग शहीद हुए हैं उनको सहायता में आगे आएंगे। बहुचर्चित सेनारी नरसंहार मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। विधि विभाग ने पूरे मामले में राज्य महाधिवक्ता से राय मांगी। वहीं 2 से 4 दिन में पूरे मामले पर राज्य सरकार फैसला करेगी। लॉकडाउन लगने के बाद राज्य के लिए राहत भरी बात है कि पटना जंक्शन पर बाहर से आने वाले यात्रियों में पॉजिटिव रेट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिनों को देखें तो पटना जंक्शन पर 15 दिन पहले 10 लोगों के टेस्ट में 8 लोग पॉजिटिव होते थे। वहीं पॉजिटिव रेट गिरकर 10 लोगों में अब 6 लोगों तक हुआ और लॉकडाउन का असर हुआ है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और साउथ बिहार से आने वाले लोगों में अब संक्रमण का दर काफी कम है। अगर बात की जाए शनिवार की तो 10 लोगों में महज 1 से 2 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। यह अपने आप में राज्य के लिए बहुत राहत भरी बात है। रांची जिले में विभिन्न 71 टीकाकरण केंद्रों में 45 प्लस और 18 प्लस लोगों के टीकाकरण का कार्य जारी है। आज 22 मई 2021 को उपायुक्त रांची छवि रंजन ने रोटरी क्लब रांची में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान रोटरी क्लब की ओर से जिला प्रशासन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग स्वरूप 100 ऑक्सीमीटर दिए गए और कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए पंचायत स्तर पर गठित टीम गांव में घर घर जाकर लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। वहीं रोटरी क्लब की ओर से दिए गए ऑक्सीमीटर का उपयोग ये टीम करेगी। इस टीम में सहिया, सहायिका और स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं जो ट्रेनिंग के बाद विभिन्न पंचायतों में मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य करी और कोरोना के खिलाफ जंग में जिला प्रशासन के सहयोग के लिए उपायुक्त ने रोटरी क्लब का धन्यवाद दिया। आरडी की मदद से, जेएसएलपीएस की मदद से गांव-गांव में जाकर जो है जनता के बीच में उनको जिनकी भ्रांति उनको दूर की जा रही है। कल सभी जिला के वरीय पदाधिकारी विभिन्न प्रखंडों में भी गए थे और वहाँ के गांव में लोगों को बताया भी गया है। और वैक्सीन को लेकर जो लोग जागरूक हैं, जो लोग मुखिया हैं, वो लोग वैक्सीनेट किए हैं। हम लोगों ने उनको कहा है कि आप उस गांव के एक रोल मॉडल हैं। आप उनके जनप्रतिनिधि के माध्यम से अगर ये प्रचार प्रसार होता है तो जनता के बीच में ज़्यादा उसका जो है एक्सेप्टेंस। बोकारो सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में वेदांता इलेक्ट्रोस्टील के द्वारा CSR के तहत बनाए जा रहे 100 बेड ऑक्सीजन युक्त स्थायी टेंट अस्पताल का बोकारो के एसपी चंदन कुमार झा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यालय सिटी डीएसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी चंदन कुमार झा ने बनाए जा रहे अस्पताल के अंदर जाकर वेदांता के अधिकारियों
और अस्पताल बना रहे लोगों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यह आश्वस्त किया कि अस्पताल के बाहर पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी। इस मौके पर एसपी चंदन कुमार झा ने कहा कि बोकारो जिला प्रशासन और वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के संयुक्त प्रयास से यह जो टेंट अस्पताल बन रहा, इससे यहाँ के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। ये जो वेदांता इलेक्ट्रो स्टील और जिला प्रशासन के सपोर्ट से जो एक 100 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, तो मैं एज एसपी यहाँ पर देखने आया था इसका लोकेशन और अन्य जो सुरक्षा संबंधित इशूज़ हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी लोकेशन इसका स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आम लोगों के लिए भी आना जाना आसान है और काफ़ी खुला जगह है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी से काम हो रहा है। ओनली थिंग है कि टाइमली हो जाए, जो इंश्योर किया गया है कि 1 दिन से अप्रॉक्सीमेटली शुरू हो जाएगा। तो एक बोकारो के लोग के लिए बहुत अच्छा है। बिहार के सिवान में लगातार शादी विवाह के शुभ अवसर पर लोग कोरोना गाइडलाइन की लॉकडाउन की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं और लगातार ऐसी तस्वीर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दिखाते आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वायरल वीडियो बहुत तेजी से हो रहा और बता दें कि जीबी नगर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में शादी समारोह के दौरान बारबालाओं का डांस आयोजन किया गया था, जहां जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यानी मास्क लगाना भी भूल गए हैं और जमकर नर्तकीय और डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस बाबत कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन पुलिस मौके पर ना पहुंची और किसी को ना भेजी ताकि उसका जांच हो सके। इसके लिहाजा लगातार कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई बहाली वॉक इन इंटरव्यू में अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़ से कोरोना के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोविड से बचने के लिए लोगों को अवेयर कर रहा, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही कोविड के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं आसपास के जिलों के अभ्यर्थी भी आए हुए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहाली को लेकर डीपीएम कार्यालय के बाहर दीवार पर चिपकाए गए नोटिस देकर मुंगेर जिला के बाहर के अभ्यर्थी उस नोटिस से मुंगेर एएनएम स्कूल के अभ्यर्थी की बहाली होगी को देखकर भड़क गए और डीपीएम कार्यालय के बाहर जमकर उत्पात मचाया और एसीएमओ का घेराव किया। मामला क्या है? सिर्फ मुंगेर से स्कूल से जो एएनएम की हुई है उसको ही क्यों लिया जा रहा है? हम लोग तो घास छील के नहीं ट्रेनिंग किए हैं, हम लोग भी कहीं से ट्रेनिंग किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से किए हैं। कहाँ से किए? बिहार से ही किए हैं। एग्जाम तो एग्जाम लेते हैं ना, एग्जाम पास आउट करके अपने क्वालिफिकेशन पे गए हैं, एएनएम का डिग्री हासिल किए हैं। तो क्या करें? हम लोग का क्या गलती है जो कहीं और से किए हैं? स्कूल लोगों को अभी का अभी अपॉइंटमेंट लेकर चाहिए, अभी का अभी चाहिए, इसी के लिए हंगामा लोग कर रहा है। नहीं, उनका कहना था कि हम लोग दूसरे जिला से आए, हमको नहीं लेना, जबकि आपके जीएचएस के बाहर भी लिखा हुआ है सिर्फ मुंगेर। हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे। यहाँ से जो लड़की पास आउट है जी सर, बीसी में सब बात हुई थी जी, तो उसमें हम लोग हुआ कि यहाँ का प्रायोरिटी देंगे, तो उन लोगों का एप्लीकेशन ले लेंगे। अब डाटाबेस बनाते हैं, जो आएगा हम लोग कर लेंगे। डीएम मैडम आए, उनसे हम लोग बात करते हैं, जो अध्यक्ष है हम लोग से बात करेंगे, उससे विचार करके जैसा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 4.0 में बड़ी सख्ती का असर नजर आने लगा। सिमडेगा में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आने लगी। वहीं 16 मई से 21 मई तक 6 दिनों में यानी सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों, स्वस्थ मरीजों और मृतकों की संख्या का तुलनात्मक विश्लेषण सिमडेगा जिले के लिए बहुत अच्छी एक सकारात्मक संकेत है। इरादे में अगर मजबूती है और जज्बा हो तो कुछ कर गुजरने का तो सफलता कदम चूमने लगती है। इस वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रसार के बीच सिमडेगा जिले में कोरोना वायरस से अब तक कुल 6,247 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 5,370 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 797 एक्टिव केस है, जबकि 80 मरीजों की मृत्यु हुई है। बक्सर के इटाढ़ी प्रखंड में लॉकडाउन का पालन कराने रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। बक्सर जिले के जिन 4 प्रखंड इलाकों में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा बढ़ा, उसमें इटाढ़ी प्रखंड इलाका भी आता है।
जहां अब पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है कोरोना को लेकर। चढ़ाइए ऊपर, मास्क चढ़ाइए। अच्छा ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं है। रांची जिले के बेड़ो इटकी स्थित टीवी सेंटोरिया में निर्माणाधीन कोविड वार्ड का निरीक्षण मांडर विधायक बंधु तिर्की ने किया। आरोग्यशाला के डीवी वार्ड, इंटर वार्ड, अपर सी, लोअर सी वार्ड, मुर्दाघर सहित कई जगह चले निर्माण कार्य का जायजा लिया। मौके पर डीवी वार्ड निर्माण कार्य में विलंब किए जाने पर विधायक बंधु तिर्की ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव सिंह को निर्माण कार्य में विलंब किए जाने पर फटकार लगाई और साथ ही कहा कि विकास कार्य की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इस पर पूरी पैनी नज़र हम लोग रखे हुए हैं और थोड़ा सा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। साथ में बहुत सारे चीज़ और भी यहाँ पर काम है, क्योंकि अभी कोविड महामारी का समय है। इसको और बेहतर करने के लिए मैंने आज मुख्यमंत्री से भी इसके संबंध में बात किया था मिलकर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह दावा किया कि इस महामारी के समय में भी कांग्रेस टूल किट के जरिए देश और पीएम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में एक टूल किट भी शेयर किया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इसे फर्जी बताया है। कांग्रेस नेता रोहित प्रियदर्शी उरांव ने पूरे मामले में पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा प्रोपेगेंडा ना फैलाए। अभी महामारी चल रहा है, ऐसे में इस समय पब्लिक का ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। पब्लिक पर बहुत से महत्वपूर्ण काम है जो भाजपा पार्टी कर सकती है। अफवाहों पर भागना या प्रोपेगेंडा खड़ा करना अच्छा नहीं है। महत्वपूर्ण कार्य हैं जो भाजपा राष्ट्रीय पार्टी कर सकती है। ये सब बेवजह अफवाह पर के पीछे भागना और बेवजह का एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना कि अगली पार्टी ऐसे करे वैसे करे, उसके बजाय अगर पब्लिक की सेवा में ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज महामारी चल रही है, उनका पूरा ध्यान पब्लिक की तरफ होना चाहिए, पब्लिक की सेवा के लिए होना चाहिए। नगर निकाय में मेयर का पद सर्वोच्च है, इस लिहाजा से रांची नगर में हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करना, अधिकारियों के द्वारा की जा रही गलतियों पर सवाल उठना मेरा अधिकार और कर्तव्य है। परंतु नगर आयुक्त मुकेश कुमार स्वयं को सर्वोसर्वा मान रहे। वहीं शनिवार को ये बातें मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र से संबंधित योजनाओं और केंद्र व राज्य सरकार से आवंटित फंड का उपयोग करने से पूर्व स्थायी समिति व निगम परिषद से स्वीकृति लेने का प्रावधान है, परंतु नगर आयुक्त ने हाल ही में 2 योजनाओं को स्वतः स्वीकृति प्रदान कर टेंडर नोटिस निकाल दिया। इस संबंध में पत्राचार कर उनसे जानकारी भी मांगी गई, परंतु अब तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा शनिवार को नगर आयुक्त को शो कॉज जारी कर निम्नांकित बिंदुओं पर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार विकास कार्यों से ज़्यादा अपनी सोची समझी साजिश को अहमियत दे रहे हैं। उनके लिए झारखंड नगर पालिका अधिनियम कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने अस्थायी समिति निगम परिषद से स्वीकृति लिए बिना ही 2 योजनाओं का टेंडर निकाल दिया। इस संबंध में पत्राचार कर जानकारी मांगी गई थी, परंतु अब तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नगर आयुक्त के रवैये को देखते हुए इस मामले में शो खोज कर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। यदि वे निर्धारित समय अवधि के अंदर जवाब नहीं देंगे तो यही माना जाएगा कि उनकी मंशा नगर निगम के प्रति। बाघमारा प्रखंड के रेंगनी पंचायत के बांसमुंडी गांव की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संगीता ने साल 2018 और 19 में यानी 19 में अंडर 17 में भूटान और थाईलैंड में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल चैंपियन में खेलकर झारखंड का मान बढ़ाया। संगीता ने चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल की थी, लेकिन अब उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संगीता के पिता की 10 साल पहले आंख की रोशनी चली गई। उन्हें आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
भाई भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन्हें बिल्डिंग निर्माण में लगातार काम नहीं मिल पाता है। लॉकडाउन में तो उनका काम पूरी तरह से बंद है। परिवार के भरण पोषण के लिए संगीता भी जिम्मेदारी उठा रही है। संगीता को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 से 4 महीने पहले ट्वीट कर सरकारी मदद, सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका। नतीजतन संगीता ईंट भट्टे में अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर रही है। कोरोना काल में जारी लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बड़े भाई को कोई काम नहीं मिल रहा, जिस कारण परिवार का पूरा बोझ संगीता पर ही आ गया है। पिता दुबे सोरेन को आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता। मां भी अपनी खिलाड़ी बेटी के साथ ईंट भट्टा जाती है और छोटा भतीजा भी साथ पहुंच जाया करता है। उसी में से हम लोग को कुछ चल गुजारा करते हैं, सरकार द्वारा से कुछ मदद मिलता तो। सरकार से उम्मीद यही है कि सिलेक्शन वगैरह हो जाए इसी तरह। किस तरह का सम्मान मिल रहा है इस सरकार में आप लोग, आपकी बहन को? सरकार से तो सर अगला लॉकडाउन में कुछ हेल्प मिला था। लॉकडाउन की वजह से तो भैया मजदूरी नहीं कर पाते हैं, उनको कभी कभी मिलता है। और हमारे यहाँ बगल में ईंट भट्टा है, वो हम सब मिल के ही करते हैं ताकि मिल के घर चला सके और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ लगा। जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले रघुनाथ महतो नामक व्यक्ति न्याय को लेकर दर दर भटक रहा। रघुनाथ महतो के जमीन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने हड़प लिया। उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना दी। जमीन किसी और का, घर किसी और का। उधर यह महतो परिवार न्याय को लेकर उपायुक्त तक गुहार लगा चुका, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। जमीन में मामला है, ये मेरा मामा दीदी का ज़मीन था। हम खरीदा है 2010 में खरीदा है। खरीद के मेरा ऑनलाइन खजना चढ़ गया है, लेकिन मेरा मामा का लड़का लोग उनका पीएम आवास बना रहा है 176 प्लॉट में, जिसमें 8 डिसमिल ज़मीन था। उसमें से मेरा 2.5 डिसमिल ज़मीन मेरा नाम पर दस्तावेज किया है, ऑनलाइन में खजना दे रहा है। फिर भी मुखिया को भी हम रिसीविंग दिया था बंद करने के लिए, एवं ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ को भी दिया था, बीडीओ को भी दिया था, लेकिन रुका नहीं। थाना वालों को भी दिया था, एक 144 लागू करके 3 महीना। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच बेखौफ बदमाशों ने शहर के बीचों बीच मुंगेरीगंज मोहल्ले में स्वर्णाभूषण दुकान में दुकानदार को बंधक बनाकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। नगर थाना के मुंगेरीगंज मोहल्ले में स्थित कन्हैया ज्वेलर्स दुकान में आधा दर्जन की संख्या में हथियारबंद अपराधी दाखिल हो गए और दुकानदार को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करते हुए दुकान में रखे लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात और कुछ नगद लूटकर फरार हो गए। लगा के आए और हम लोग को है ना पिस्टल सटा दिया गया और सटा के पूरा मुंह हाथ बांध दिया और टोटल दुकान का सामान सब जो है सब बारी 2-3 आदमी भी आए, उसको भी बांध के रख लिया गया। ठग बना के 2 हाथ पैर बांध के सब मुँह बांध के उसको अंजाम दिया गया। दुकान मेरा खाली कर दिया से जीवन में जो कमाए सब चला गया। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप तो दूसरी तरफ पेयजल संकट से लोगों का हाल बेहाल है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं बागी बेड़ा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जो इन दिनों पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लाखों लाख आबादी वाले इस क्षेत्र में इनका सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में अगर किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए नहीं की गई है, इन्हें 4 से 5 किलोमीटर के लंबे सफर को तय कर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। सुबह से रात तक पानी के लिए इन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। पानी के लिए जनता इतना परेशान है कि यहाँ बच्चा से लेकर बड़ा तक 4 बजे 3 बजे रात से पानी के लिए भटक जाते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ तो जो यहाँ राजकुमार सिंह है जो जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं, सब कोई तहे दिल से करते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र नहीं है, उनका यहाँ एक वोटर भी नहीं है, फिर भी वो यहाँ पानी दे रहे हैं क्योंकि जनता का दुख को समझ रहे हो और यहाँ के पानी का समस्या को समझ रहे हैं, इसलिए वो डेली पर डे। अच्छा, वो क्षेत्र में पानी का किल्लत को हमने बहुत हद तक दूर कर दिया और योजना को शुरू भी करवाया। जैसे चलते हम लोग 2010 से टैंकर अपने टैंकर के माध्यम से, हमारा हम विधायक नहीं हैं, चाहे एमपी नहीं है कि हमारा अपना फंड से हम विधायक फंड से लिए हों, अपना टैंकर करते हैं, अपना हम लोग तेल भराते हैं। सहरसा जिले में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान बता दें कि लड़के के भाई की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति जख्मी हो गए।
घटना मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र के शेखपुरा चमन गांव की है। मृतक की पहचान राजेश यादव के रूप में हुई है, जो खगड़िया जिले के बेलदौर थाना के केंजरी गांव के रहने वाला था। 11 बजे बारात जो है वहां पहुंची, दरवाज़ा लग रहा था। इसी क्रम में शरारती पार्टी की ओर से राइफल से वहां जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उनके अनुसार फायर किया गया, जिसमें मेरे लड़के के बड़े भाई यानी मेरे साढ़ू राजेश यादव की सहरसा इलाज लाने के क्रम में सदर अस्पताल में जब तक आए डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान में मंझला भाई को गोली लगने से यहाँ सदर अस्पताल सहरसा आते आते दम तोड़ दिया। शरारती पार्टी की तरफ से गोली चल रही थी। शरारती पार्टी तरफ से गोली, राइफल से गोली चलने में। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बर्धा गांव निवासी स्वर्गीय मोहम्मद अफरोज समद की बेटी की शादी हो रही थी। तभी पड़ोस के मोहम्मद शमशेर उर्फ चांद नशे में धुत होकर अपने लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। तभी 2 गोली जाकर दुल्हन के मामा के बेटे मोहम्मद आकिब अली के पेट में लग गई। गोली लगती मोहम्मद आकिब अली की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फायरिंग का कहीं कोई मामला नहीं। तो शमशेर के पास फायरिंग बारात में ना होता, बारात से काफी दूर है। ये जो शमशेर जो गोली छोड़ा जो लगा है तो किया था राइफल से, प्रिकॉशन राइफल। गोली का निशान है, पेट पे फुल निशान 3 है। एक गोली एक विंड ऑफ एंट्री है, दूसरा विंड ऑफ एग्जिट है। दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है। और एक जो छोटा सा विंड है, पेट तीनों विंड जो है वो पेट के है। एक तीसरा विंड है, एक छोटा सा है लेकिन वो अंदर नहीं गया है। इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।